नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः एक बार हमारे चैनल अचीवर हब में। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके समक्ष लेकर आया हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन कौन थे, कितना उनका कार्यकाल रहा, कौन सी पार्टी से थे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल। दोस्तों, 2000 में उत्तराखंड जब बना, सर्वप्रथम अंतरिम सरकार बनी गई थी। अंतरिम विधानसभा भी कहा जाता है उसे। उसमें हमारे नित्यानंद स्वामी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक चला। दोस्तों, इसी अंतरिम सरकार में ही भाजपा समर्थित और भाजपा के ही स्वामी नित्यानंद थे। पुनः एक मुख्यमंत्री फिर चेंज होते हैं, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कुमाऊं में काफी प्रचलित चेहरा उस समय थे, इसलिए भाजपा ने सोचा कि चुनाव से पहले उनके नाम पर 2002 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, जो कि इस प्रदेश की प्रथम विधानसभा भी है 2002 से 2007 तक। 2002 में जब विधानसभा चुनाव हुए प्रथम बार प्रदेश में, तो भाजपा और कांग्रेस मुख्य पार्टियां थी। तीसरी पार्टी के रूप में, जो कि उत्तराखंड के लिए मांग कर रही थी, उत्तराखंड क्रांति दल और बासपा बहुजन समाज पार्टी काफी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। चुनाव हुए और चुनाव के समकक्ष जो नतीजे आए, उसमें कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस के धाकड़ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी रहे वहां के नरदत्त तिवारी की कांग्रेस ने ताजपोशी करी और उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। 2 मार्च से 7 मार्च 2007 तक संपूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल इनके द्वारा पूरा किया गया। दोस्तों, इनके कार्यकाल को एक निश्चय के तौर पर भी जाना गया उत्तराखंड में, लाल बत्तियों का डोला। उत्तराखंड के लोक गायक और काफी प्रचलित लोक गायक नंद सिंह नेगी ने इनके कार्यकाल पर एक गाना बनाया, लाल बत्तियों का डोला। उस पर भी एक सांगर्भिक विचार निकल कर आता है, क्योंकि इनके कार्यकाल में इन्होंने इतनी राज्य मंत्री, इतनी लाल बत्तियां बांट दी थी कि जो कि कांग्रेस को मुंह भी खानी पड़ी। और सेकंड विधानसभा जब चुनाव हुए 2007 में, तो कांग्रेस और भाजपा पुनः मुख्य विपक्षी आपस में लड़ रहे थे। उसमें कांग्रेस को मुंह दिखानी पड़ी और भाजपा चुनाव जीती, जिसमें कि भाजपा सरकार में आ चुकी थी। अब भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, उसी को लेकर काफी कसोकस रही, जिसमें कि हमारे पौड़ी के सांसद मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी रिटायर, उन पर सबने हामी भरी और उन्होंने उपचुनाव लड़कर सांसद थे। उन्होंने अपनी सांसदी छोड़ी और टीपीएस रावत जो भाजपा के उस टाइम विधायक थे, उनकी सीट से वो विधायक लड़े और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पहले बन गए थे, विधानसभा चुनाव उपचुनाव 6 महीने अंतराल में हो गया था। तो दोस्तों, उनकी सरकार चल रही थी उत्तराखंड में, एक काफी अच्छा शासन उनकी सरकार में चल रहा था। लेकिन फिर भाजपा के केंद्र में और भाजपा की अंदरूनी खींचातानी से 26 जून 2009 तक उनका कार्यकाल चला। उसके बाद भाजपा की जो खींचातानी थी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिल्ली से आदेश आया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। अब जब भाजपा ने खंडूड़ी जी को हटा दिया, निशंक जी को गद्दी पर बैठा दिया, प्रदेश में कुछ ऐसी हलचलें हुई जो कि भाजपा के लिए सही नहीं थी। भाजपा ने अंदरूनी सर्वे कराया। सर्वे के अनुसार 2012 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें अगर भाजपा निशंक जी के नाम पर जाती तो उन्हें खतरा हो सकता था, उनकी सरकार नहीं आ रही थी। यहाँ उनके अंदरूनी सर्वे में बातें गई गई। पुनः एक बार मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी पर विश्वास जताया गया और एक बार फिर से उनकी ताजपोशी 11 सितंबर 2011 से हो गई। दोस्तों, ये 6वें मुख्यमंत्री थे। अब कार्यकाल उनका था, क्योंकि बीजेपी उन्हें सिर्फ चुनाव के चक्कर में लाई थी, चुनावी फेस में। उस समय 2012 में काफी नाम प्रचलित हुआ बीजेपी का स्लोगन खंडूड़ी है जरूरी, जो कि खंडूड़ी काफी प्रचलित थे और उन्हीं के नाम पर भाजपा ने चुनाव लड़ा। चुनाव की गतिविधियां आगे बढ़ी। भाजपा 2012 का विधानसभा चुनाव एक सीट से कांग्रेस से पीछे रह गई। कांग्रेस 32 सीट पर थी, भाजपा 31 सीट पर थी। खंडूड़ी जी अपना चुनाव कोटद्वार से हार चुके थे, तो इसलिए उनका कार्यकाल 13 मार्च 2012 तक ही चला। अब कांग्रेस सरकार में आई। कांग्रेस ने निर्दलीय के सापेक्ष सरकार बनाई और विजय बहुगुणा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। विजय बहुगुणा भारत के माने हुए नेता हेमवती नंदन जी के सुपुत्र हैं और उस समय 3 से सांसद भी थे।
तो फिर वही हलचल हुई कि विजय बहुगुणा को दिल्ली से जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो सांसद थे, फिर उन्होंने सांसद अपने छोड़ा, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव से वह विधायक चुनकर आए और प्रदेश की सरकार उन्होंने चलाई। 13 मार्च से 2012 से 31 जनवरी 2014। अब उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस नित्यानंद स्वामी सॉरी नारायण तिवारी के अलावा कोई भी 5 साल पूरा नहीं कर पाया अपनी सरकार में। फिर कांग्रेस में हलचल हुई, हरीश रावत एक्टिव हुई और उन्होंने इतना एक्टिवेटपन कर दिया कि उन्होंने विजय बहुगुणा को हटाने पर कांग्रेस नेतृत्व को मजबूर कर दिया। वह भी वही। फिर 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत को दिल्ली के आदेश पर मुख्यमंत्री बनाया गया। अब हरीश रावत जी का कार्यकाल काफी उलझनों भरा भी कहा जा सकता है। 1 फरवरी को शपथ होती है 2014 में, 2 वर्ष तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी घमासान इतना बढ़ चुका था कि हरीश रावत जी को बैक ओवर करने के लिए उनके समर्थित और उन्हीं की पार्टी के विधायक आगे रहे। हुआ भी ऐसा ही कुछ। इसी बीच उत्तराखंड में पहला राष्ट्रपति शासन लगा, जब कांग्रेस के ही विजय बहुगुणा के नेतृत्व में 9 विधायक अलग हो गए हरीश रावत को हटाने के चक्कर में। तो ये काफी बड़ा, इसमें एक बड़ा घटनाक्रम साबित हुआ। इसी में मैं आपको इंगित करूंगा, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल कभी भी क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि उत्तराखंड में एक दिन का मुख्यमंत्री, तो उसका आंसर होगा हरीश रावत। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा। 27 मार्च 2014 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। उस बीच जो और 11 मई तक चला 2016। इस बीच काफी घटनाक्रम बदला। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली। हाई कोर्ट ने एक बार अपील कर दिया, हरीश रावत जी फिर एक दिन के मुख्यमंत्री बने 21 से 22 अप्रैल तक। लेकिन फिर वही सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और फिर हरीश रावत जी को हटना पड़ा और राष्ट्रीय शासन कंटिन्यू हुआ। तो कुछ लोगों का तर्क यही भी है कि उत्तराखंड में 2 बार राष्ट्रीय शासन लगा, जबकि उनकी लगा एक ही बार है, कार्यकाल अवधि हो सकती है कि एक दिन में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने थे। सरकार ऐसी चलती रही, पर हरीश रावत जी ने फ्लोर टेस्ट पास कराया, 9 बागी विधायक की राज्यसभा से रद्द हुई। हरीश रावत जी ने जैसे तैसे वो कार्यकाल झेला। अब 17 में विधानसभा चुनाव थे, फिर से 17 में एक तरफ हरीश रावत जी और एक तरफ भाजपा। 17 में उत्तराखंड में ऐसी आंधी आई कि कांग्रेस पीछे चली गई, भाजपा एक तरफा 55 प्लस सीट लेकर सरकार में आई और 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शपथ ली और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। डोईवाला विधानसभा के विधायक थे। उनका कार्यकाल भी स्टार्टिंग में काफी अच्छा रहा, पर उस बीच उत्तराखंड में भर्ती घोटाले काफी सामने आए। स्पष्ट तौर पर उनके साथियों संग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम उजागर हुआ। बहुत रैलियां, बहुत हंगामा, हो हल्ला हुआ, जिसके कारण 10 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस्तीफा देना पड़ा। अब फिर वही प्रदेश में हलचल की, जहां तो प्रदेश की जनता के साथ भी छलावा हो रहा था कि भाजपा कांग्रेस दोनों को मौका दिया जा रहा था, लेकिन कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं मिल पा रहा था जो कंटिन्यू कर पाए। फिर भाजपा ने अपनी मीटिंग बुलाई और फिर पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने और 4 जुलाई 2021 तक इनका कार्यकाल लगभग 3 सवा 3 महीने का रहा, जो कि सबसे कम कार्यकाल माना जा सकता है उत्तराखंड में। अब यही चलता रहा तो फिर तीरथ सिंह रावत जी जब एक्टिव हुए तो उनके द्वारा भी कुछ ऐसे बयानबाजी की गई पब्लिक में, जो कि भाजपा को लगी कि नहीं, यह सही नहीं है, भाजपा इस चुनाव को नहीं झेल पाएगी, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, उपचुनाव होगा। फिर वही हुआ जो कि उत्तराखंड की परंपरा, हम इसे उत्तराखंड का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि चेहरे पे चेहरे बदलते गए, हालात नहीं बदले। फिर एक बार कुमाऊं खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री बनाए गए। शपथ ली उन्होंने, भाजपा केंद्रीय आदेश आया कि अब पुष्कर सिंह धामी जी ही मुख्यमंत्री होंगे प्रदेश के। तो दोस्तों, 4 जुलाई 2021 से वर्तमान आज तक अब तक पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2022 में चुनाव हुए। पुष्कर सिंह, बीजेपी ने किसी को क्लेरिफाई नहीं किया कि हमारा सीएम फेस है, लेकिन सब मानकर चल रहे थे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव खुद ही हार गए कांग्रेस की धूल कापड़ी से। परंतु बीजेपी ने फिर भी पुष्कर सिंह धामी जी पर भरोसा जताया। बीजेपी के स्लोगन और उसमें जो धाकड़ धामियों के नाम भी आते हैं कि धाकड़ धामी, परंतु जनता के बीच में वो अपना विश्वास खो चुके हैं
और वर्तमान में प्रदेश में ऐसी गतिविधियां चल रही है जो कि भाजपा के पक्ष में न जाकर विपक्ष में हो रही है। वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 10 है और ये 12 है, हमने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इस बीच पुष्कर सिंह धामी जी भी 11वें मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्योंकि जब 4 जुलाई 21 को उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव तक वही मुख्यमंत्री थे, कंटिन्यू वो रिपीट हुए, इसलिए हमने इसे 12वें मुख्यमंत्री कहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ अगले टॉपिक के साथ जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।